हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ दियर radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. बोल है एक सॉलिड शेप है जो कोन की फॉर्म में है, वो किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, अब ये जो कोन का ऊपर वाला हिस्सा है और हेमिस्फीयर का ऊपर वाला हिस्सा है, दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है कोन की वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। जो ये सॉलिड है इसका हमें आंसर देखना है, क्या ये पाई में है या नहीं है। जो हाइट कोन की है उतनी ही हाइट हेमिस्फीयर की भी है। मीन्स अगर कोन 1 सेंटीमीटर है तो जो ये हेमिस्फीयर है इसकी भी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, हाइट ऑफ कोन, जो ये हाइट ऑफ कोन है उसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 1 सेंटीमीटर। Radius of cone, it is also equal to 1 centimeter. Radius of hemisphere, it is also equal to 1 centimeter. हमें फाइंड क्या करना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें फाइंड करने, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है? It is 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r square। देखिए यहाँ पे भी हमारा कोन में रेडियस आ रहा है, हेमिस्फीयर में भी रेडियस आ रहा है। हमने ऊपर लिखा है रेडियस ऑफ कोन, और कोन में हमने स्मॉल r से लिखा है, यहाँ पे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे कैपिटल R आया तो यहाँ पे हम कैपिटल R लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इट इज़ 1/3 पाई, रेडियस किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इट इज़ 1 का होल स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है? 1 ही है, प्लस 2/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज़ आल्सो इक्वल टू 1, ये भी होल स्क्वायर में। ठीक है, क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, ये क्यूब में। ठीक है, इट इज़ 1 का क्यूब। ये हमारा आएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर है, क्यूब है, 100 टाइम्स वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 3 हमारा एलसीएम आया, ये आया 1 इंटू पाई इज़ पाई प्लस 2 पाई, ये हमारा आएगा 3 pi/3, it is equal to 3 and 3 cancel, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बोले हमारे पास एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की शेप में है, इट इज़ हाई, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, और जो इसका रेडियस एट द टॉप है ये ओपन है, खुला है, और इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। इस वेसल को फिल किया गया है पानी से ब्रम तक, और इसमें क्या किया गया है? लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए हैं, और वो जो लेड शॉट्स है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। जब इसमें लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए, इसमें से पानी बाहर निकला, कितना निकला? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। हमें फाइंड करना है इसमें कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए हैं, इस वेसल में कितने लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हाइट ऑफ
कोनिकल वेसल जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लेड शॉट, जो इसमें ये लेड शॉट ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस 2 बार आ रहा है, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इसमें कितने लेड शॉट्स ड्रॉप कर रहे हैं। हम लिखेंगे लेट एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इस स्फीयर की शेप में है, इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स लिए, कितना होगा, n लेड शॉट्स इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब। हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट किसके बराबर है, जो इसमें से पानी निकल गया है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स। लेकिन इसमें और एक चीज़ बताया गया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना हुआ है, 1/4 टाइम्स, तो लिखेंगे फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, क्योंकि ये कोन का फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h कोन में है, लेकिन जब लेड शॉट्स ड्रॉप किए तो लेड शॉट्स का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन हमने निकाला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इट इज़ n मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से भी पाई है, यहाँ से भी पाई है, कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ, इट इज़ 1/4 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है हमारा, रेडियस हमारा कोनिकल वेसल का है 5, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर इनटू हाइट हमारी कितनी है 8 इज़ इक्वल टू n इंटू 4, और जो रेडियस है लेड शॉट का इट इज़ 0.5 का होल क्यूब। ये आएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे आएगा 5 5s are 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 0.125। 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इट इज़ इक्वल टू 0.125। यहाँ से ये जो टर्म्स है n के साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरे साइड शिफ्ट होगी और डिनोमिनेटर में चली जाएगी, इट इज़ 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 0.125 इज़ इक्वल टू n। 2 1s are 2 2s are 4, ये हमारा आएगा 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.125 इज़ इक्वल टू n। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट इज़ 25 डिवाइड बाई 0.250 इज़ इक्वल टू n।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आएगा n इज़ इक्वल टू 100। तो कितने लेड शॉट्स में ड्रॉप किए गए? 100 लेड शॉट्स ड्रॉप किए गए। देखिए यहाँ पे ये 100 कैसे आएगा? इट इज़ 25 डिवाइड बाई 250, डेसिमल हटाएंगे ये आएगा हमारा 1000। अब ये जो टर्म है ये ऊपर शिफ्ट होगी। इट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर बनेगा और डिनोमिनेटर ऐसा ही रहेगा। 25 1s आर एंड 25 10s आर, 0 एंड 0 कैंसल, यहाँ पे हमारा 100 आ गया। तो n इज़ इक्वल टू 100 लेड शॉट्स हमने जब इसमें ड्रॉप किए तो कितना पानी निकल गया? 1/4 ऑफ इट्स वाटर इज़ ड्रॉप्ड आउट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter। बोरे एक स्फेरिकल वेसल है और उसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और ये जो इसका नेक है इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। बोरे हैं जो इस स्फीयर का diameter है that is 8.5 centimeter। by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube। check whether she is correct taking the above as an inside measurement and pi is equal to 3.14। बोरे एक लड़की कैलकुलेट कर रही है, बोरे इसके अंदर जो पानी है वो कितना आ सकता है? 345 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कैपेसिटी है, लेकिन हमें फाइंड करना है क्या वो लड़की करेक्ट बोल रही है या नहीं बोल रही है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है इसी का, रेडियस जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 1 सेंटीमीटर। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2/2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वो हमने रेडियस लिखा 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा इसका? वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 8.5 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 4.25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम रहेगा, पानी कितना आएगा, किसके बराबर होगा? लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की? इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब प्लस, हमने लेकिन स्फीयर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, इधर भी R कैपिटल में लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r² h। इट इज़ 4/3 पाई की वैल्यू इसने कितना कहा है लेना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाई R हमारा कितना निकला है? 4.25 का होल क्यूब प्लस
3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा कितना निकला है सिलेंडर का 1 सेंटीमीटर, इट इज़ 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज़ 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25 मल्टीप्लाई बाय 4.25, इट इज़ 76.765 प्लस यहाँ से आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमारा आएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू इस 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 76.765 का जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 3 जब करेंगे, इट इज़ 321.389 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज़ 2512। इसको ऐड करेंगे, इट इज़ 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे लड़की जो है जिसने बोला कि इसका वॉल्यूम कितना है, वो बोल रही थी इसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा वॉल्यूम कितना आया 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो ये बोल रही थी वो गलत बोल रही थी। लिखेंगे शी इज़ रॉन्ग, ये लड़की गलत है। शी इज़ रॉन्ग as volume of vessel is 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया।